अब मैंने क्या बोला है, क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ, सब ग्राफ तो क्या हो, कंप्लीट ग्राफ हो, उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर। कंप्लीट सब ऑफ अ ग्राफ इज अ क्लिक। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए ये फिगर है, इसको मैं कंप्लीट ग्राफ बोल सकती हूँ। एक कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जिसमें आपके पास वर्टेक्स क्या होगी, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं वो सारी हमारी वर्टेक्स का सेट होगा into n - 1/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये हमारी एजेस आ जाएंगी और ये हमारी वर्टेक्स आ जाएगी। अब ये कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है कंप्लीट ग्राफ की। अगर मैं वर्टेक्स 1 की बात करूं तो ये 1 वर्टेक्स किससे कनेक्टेड है, 4 से, 3 से और 2 से। ठीक है, और अगर अब मैं वर्टेक्स नंबर 2 की बात करूं तो 2 किस कनेक्टेड है, 4 से, 3 से और 1 से। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 से, 3 से, 2 से और 1 से। ठीक है, और ये वर्ड आपकी किससे कनेक्टेड है, 2 से और आपकी 3 से। तो अगर आप ग्राफ में इतनी वर्टेक्स है वो से ही कनेक्टेड है आपके ग्राफ में, तो वो आपका कैसा ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, जैसे 1 जो है अब 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड, यहाँ पर देखो 3 1 से भी कनेक्टेड है और 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। तो ये आपका कैसा हो गया, कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो क्लिक क्या होगा, सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ विच इज कंप्लीट इज नोन एज क्लिक ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, किसी भी ग्राफ का कोई भी सब ग्राफ जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रियंका डेफिनेशन क्लियर हुई है। सबके पास वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? वॉइस क्लियर है या नहीं है? यस मैम, आ रही है। प्रियंका एक बार अपनी साइड से कनेक्शन चेक कर लो बेटा। अखिलेश आपकी साइड से भी प्रॉब्लम है? चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। अब मैंने क्या किया है, ये ग्राफ लिया है ये वाला। अब इस ग्राफ में पूछा गया है क्या इस ग्राफ में कोई क्लिक अवेलेबल है, तो मैं कैसे चेक करूंगी। अगर मैं ये देखूं 4 3 5, ठीक है, ये ट्रायंगल समझ में आया, 4 3 5।
क्या ये एक सब ग्राफ है? इस ग्राफ का सब ग्राफ है, और ये कंप्लीट ग्राफ भी है। कंप्लीट है ना, क्योंकि ये वाली वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है, 4 3 से, 3 5 से, 5 3 से, 5 4 से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी 1 2 3 4 की, ये भी एक सब ग्राफ है और कंप्लीट भी है। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि ये बाकी एजेस भी सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम अपने ग्राफ में क्या कर सकते हैं? क्लिक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले अपने ग्राफ में से ऐसा ग्राफ फाइंड आउट करेंगे जो अपने आप में क्या होगा? कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसके साइज से बता देंगे कि ये 4 साइज का कंप्लीट ग्राफ है, 3 साइज का भी और 2 साइज का भी, ठीक है। ये 3 साइज का है, ये 2 साइज का है, और जो ऊपर वाला ये वाला किया था हमने, ये वाला, ये क्लिक साइज है 4 का, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में ये वाली प्रॉब्लम देखो, जो ये काइट की तरह जो फिगर दिख रही है आपको, तो इस ग्राफ में हमारे पास 4 साइज की भी क्लिक है, 3 साइज की भी क्लिक है और 2 साइज की भी क्लिक है, ठीक है। 4 साइज की कैसे हो गई? ये वाली 4 साइज की हो गई। अब 3 साइज की कौन कौन सी हो सकती है? ये येलो से जो मैं मार्क कर रही हूँ, डार्क चूज करके दिख रहा है, ये जितने भी ट्रायंगल मैंने फॉर्म किए हैं, ये सारे 3 साइज के क्लिक के हैं, ठीक है। और 2 साइज की कौन सी हो जाएगी? जैसे अगर मैं ये 5 और 6 वर्टेक्स को देखूं, 5 और 6 वर्टेक्स, ये मेरा कैसा ग्राफ है? एक कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। और साइज क्या है इसका? 2। अब जो ये साइज है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के वेरिएबल से ले रहे हैं। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर कर दूं ये पोर्शन? ओके, अब नेक्स्ट फिगर में देखो, क्लिक प्रॉब्लम, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन से हैं? ये एनोनिमस से आ रहा है, किसका? कौन है ये? पता है किसी को? देखिए मैं क्या बोला, जो आपकी क्लिक प्रॉब्लम होती है उसको हम इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। कल भी थोड़ा सा मैंने इसको हिंट दिया था आपका। अब डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती है? कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो, ट्रू और फॉल्स में देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन प्रॉब्लम। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है? लिखा हुआ डिसीजन प्रॉब्लम में कैसी होगी? ट्रुथ वैल्यूज होगी, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। और ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगी? आपका मैक्सिमम साइज क्या है, मिनिमम साइज क्या है, क्लिक साइज ऑफ अ ग्राफ। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था ना, ये वाला ग्राफ, जो हमने ग्राफ किया था ना, तो अगर इस ग्राफ से क्वेश्चन है, क्या ग्राफ में कोई क्लिक अवेलेबल है जो साइज 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है।
तो ये नो आंसर दिया, ये कौन सी प्रॉब्लम हुई? डिसीजन प्रॉब्लम। और अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि इस डायग्राम में आपके पास कोई क्लिक है जिसका साइज है 4, ठीक है, तो आप आंसर दोगे यस। आप पूछेगा मैक्सिमम साइज क्लिक कौन सा है, तो 4 साइज इसमें मैक्सिमम साइज है क्लिक का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई आपकी? ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पूछ रहा है और सिंपल नंबर पूछ रहे हैं कि इसमें 2 साइज अवेलेबल है, 3 साइज अवेलेबल है, 4 साइज, जिसका आंसर आप ट्रू फॉल्स या यस और नो में दे रहे हो, तो वो क्या है? आपकी डिसीजन प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल है, ठीक है, जो फिगर दी हुई है, अब मुझे फाइंड आउट करना है ये जो 1 2 6 ये भी आपकी क्लिक है, ठीक है, और कंप्लीट ग्राफ भी है। अगर मैं बात करूं 3 6 4 ये भी एक आपकी क्लिक है, ठीक है, 3 4 5 ये भी आपकी एक क्लिक है, 1 3 6 ये भी आपकी एक क्लिक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लिक ऑफ साइज 2 की, तो अगर 1 2 को मैं देखूं, ये क्या है? क्लिक ऑफ साइज 2। नेक्स्ट आप कौन सा चूज कर सकते हो? 2 4 1 3। तो कोई भी आप एज देख सकते हो अपनी ग्राफ की, जो आपका क्या है? कंप्लीट ग्राफ है, और वो क्या है? ग्राफ ऑफ अ ग्राफ। अब क्लिक का करने के बाद हमें क्या करना है? मेन हमें एनपी कंप्लीट जो रिडक्शन प्रॉब्लम है, ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, क्लिक, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है ए, ठीक है, जो कैसी प्रॉब्लम है आपकी? एनपी प्रॉब्लम है, ठीक है। सिमिलरली आपकी क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है बी। दोबारा से सुनो, ए और बी दो आपके पास प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है? ए को रिड्यूस करना है बी में। अब बी को कैसे रिड्यूस करोगे? जो रिड्यूसिंग का टाइम होगा वो कैसा होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ए आपकी नॉन पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस हो रही है, तो बी भी आपकी कैसी होनी चाहिए? नॉन पॉलिनोमियल टाइम में ही रिड्यूस होनी चाहिए। जैसे कल एक एग्जांपल दिया था आपको, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक वाला, और एक ग्राफ कलरिंग और एग्जांपल एक प्रॉब्लम को हमने यूज किया था। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई फंक्शन बनाया था, वही सेम फंक्शन हमने लीनियर इक्वेशन के लिए यूज किया था, ठीक है। तो अब हमने इसमें रिड्यूस करना है, तो आपको पता है कि जो एनएफ प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम पड़ी है, वो आपकी प्रॉब्लम कैसी है? एनपी प्रॉब्लम है आपकी। वो उसका जो टाइम आया था निकल के, वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम आया था, कॉम्प्लेक्सिटी जो उसकी फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? क्लिक फाइंड करना है। तो ये इसमें ना स्टेप्स लिखे हुए हैं, एनपी प्रॉब्लम को आप कैसे रिड्यूस करोगे, ये सारे थ्योरी स्टेप्स हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि कैसे आपको रिड्यूस करना है। यहाँ देखो, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे हमने हमारी सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम थी, हमने क्या करा? उसको रिड्यूस कर दिया इसमें सीडीपी प्रॉब्लम में, क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम। तो क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम जो है
सेट किससे किससे निकली है, किससे रिड्यूस हुई है? सेटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम से। अब सेटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम क्या थी? जिसमें आपके पास क्लॉजेस थे जो किससे ज्वाइन थे? आपके कंजक्शन से। ठीक है, तो अब आपके पास देखो यहाँ पे ये वाली फिगर जो है ना, इसमें मैंने क्या लिया है? एक फंक्शन लिया है जिसमें क्या है हमारे पास सेट ऑफ क्लोजेस है। ठीक है, C1, C2 एंड C3। अब जो C1 है इसमें क्या है? दो लिटरल्स हैं आपके पास, X1 X2, और दोनों में क्या हो रहा है? डिसजंक्शन हो रहा है। ये ऑरिंग को बोलते हैं डिसजंक्शन। और अब X1 और X2 में यहाँ पर क्या हो रहा है? अगेन ऑरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? X1 बार और X2 बार। सिमिलरली यहाँ पे X1 और X3 का कॉम्बिनेशन है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप X1 का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, और उसको आपको क्या करना है? जो फंक्शन आप लोगे सेटिस्फिएबिलिटी का, उसको पहले आप कन्वर्ट करोगे CDP से, फिर वही वैल्यूज आप दोबारा से चेक करोगे क्या वो सेटिस्फिएबिलिटी को भी प्रूफ करती है कि नहीं करती। ठीक है, पहले इसको देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने फंक्शन ले लिया ये वाला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये जो 3CNF प्रॉब्लम है इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राफ में। ठीक है, रूल्स एंड ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? तो ये क्लॉजेस के अंदर जो भी लिटरल्स ना, उनके आपस में कोई भी एज नहीं आएंगी। जैसे अगर ये वाला क्लोज है, X1 और X2 इसमें लिटरल्स हैं, तो X1 के साथ X2 की कोई एज नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया, डोंट ड्रॉ एनी एज बिटवीन लिटरल्स ऑफ सेम क्लॉज। यही लिखा हुआ है फर्स्ट रूल में। सेकंड रूल क्या बोल रहे हैं? अगर मेरे पास ये X1 है और यहाँ पर क्या है? क्लॉज 2 में क्या है? X1 का बार है, तो यहाँ पर मैं X1 की एज X1 बार से भी नहीं कर सकती। मतलब किसी का नेगेशन किसी के सिंपल वेरिएबल से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो रूल्स हैं आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। पहला रूल क्या है? जो क्लॉजेस में लिटरल्स होंगे आपस में उनमें कोई भी एज नहीं होगी। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई X1 आपके पास वर्टेक्स आप ले रहे हो, तो X1 बार जो हमारी वर्टेक्स है, उन दोनों के बीच में भी कोई भी एज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब इस रूल्स को देख के हम क्या करेंगे? ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। अब देखो इसने कैसे ग्राफ ड्रॉ किया है। ये जो सर्कल बनाया है ना, ये क्या ले लिया? वर्टेक्स ले लिया है। ये क्लास एंड होने वाली है, दोबारा से स्टार्ट कर दूं क्लास? ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं होएगा, 10-15 मिनट और लगेंगे इस टॉपिक को।